21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 78% प्रॉपर्टी 14,500 हेक्टेयर में से लगभग 11,500 हेक्टेयर लैंड सरकारी घोषित कर दी। वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, लूट खसोट नहीं हो सकती है। 2 अप्रैल को लोकसभा से और 3 अप्रैल को राज्यसभा से और फिर 5 अप्रैल को महामहिम राष्ट्रपति ने वक्फ संशोधन बिल पर मोहर लगा दी। देश भर में मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस बिल को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अपने धार्मिक मामलों में इस तरह सरकार की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ममता दीदी ने तो यहां तक कह दिया कि बंगाल में हम इसे लागू ही नहीं करेंगे। लेकिन कहा ऐसा जा रहा है कि खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा ठेकेदार मानने वाले ओवैसी ने इस बिल को पास करवाने में मुख्य भूमिका निभाई है। अब वो कैसे, तो उसका कारण है ओवैसी का वो बयान जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की वक्फ संपत्तियों के कागज ना होने की बात कही थी, जबकि इस्लाम के जानने वालों का कहना है कि इस्लाम ये कहता है कि किसी भी जमीन को वक्फ करो तो 2 गवाहों की मौजूदगी में ये होना चाहिए। तो क्यों इस बात को नहीं माना गया या फिर जानबूझकर इन जमीनों पर कब्जा किया गया और अपनी पसंद की सरकारों से वक्फ बाय यूजर जैसी चीजें कानून में जुड़वा ली गई। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वक्फ बाय यूजर निकाल दिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि ओवैसी के पास वक्फ की 3,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। तो दर्द उत्तर प्रदेश का या फिर आम मुसलमानों का नहीं है, बल्कि अपनी संपत्ति ना छिन जाए उसका है। यहाँ उत्तर प्रदेश के वक्फ का गणित भी आप समझ लीजिए। वक्फ बोर्ड मौजूदा वक्त में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख प्रॉपर्टीज पर अपना दावा ठोकता है, जिसका 27% अकेले उत्तर प्रदेश में बताया जाता है। यूपी में 2,32,547 अचल संपत्तियां हैं। यूपी में वक्फ की 14,000 हेक्टेयर जमीन है, इसमें से 11,000 हेक्टेयर जमीन सरकारी है। कुल जमीन का करीब 78%। इन जमीनों पर वक्फ ने वक्फ बाय यूजर के तहत दावा ठोका है। मतलब कोई भी खाली सरकारी जमीन दिखाई दी, उस पर धार्मिक काम शुरू किया गया और वक्फ में उसे दर्ज कर दिया गया। इस माफियागिरी को ऐसे समझ लीजिए कि देश की संसद तक पर इन लोगों ने वक्फ का दावा ठोका हुआ है। बेट द्वारका, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा से मुलाकात की थी, जिन भगवान श्री कृष्ण के बारे में रसखान ने कहा है कि अगर उन्हें अगला जन्म मिलता है तो वो एक ग्वाले के रूप में मिलना चाहिए, जो वो फिर से भगवान की भक्ति कर सके। लेकिन इन लोगों ने वहां भी वक्फ का दावा ठोक दिया। अब आप खुद समझ लीजिए कि वक्फ के नाम पर चल क्या रहा था। अब यहाँ और राज्यों में भी वक्फ का आपको गणित समझ लेना यहाँ जरूरी हो जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 9% यानी 80,480 जमीनें हैं। तमिलनाडु में 8% यानी 66,092 संपत्तियां हैं। केरल में 5% यानी 53,282 संपत्तियां हैं। तेलंगाना में 5% यानी 45,682 संपत्तियां हैं। गुजरात में 5% यानी 39,940 संपत्तियां हैं। कर्नाटक में 7% यानी 62,830 संपत्तियां हैं। और इनमें से ज्यादातर के पास पक्के कागज नहीं है। यही दर्द है और कुछ नहीं। अब अगर इतनी संपत्तियों के कागज नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर फिर भी इन जमीनों को वक्फ कहा जा रहा है तो किस हक से कहा जा रहा है? क्योंकि बाबर औरंगजेब सर पर उठाकर तो इन जमीनों को भारत में नहीं लाए थे, और जब वक्फ एक सरकारी संस्था है, संसद ने इसे बनाया है, तो बवाल क्यों? अब जब ये लोग खुलकर इस बात को मान रहे हैं तो सरकार इन जमीनों का सर्वे आखिर क्यों ना करे? अब एक और सांसद साहब को आप सुन लीजिए, क्योंकि इनकी भी दुकान डर से चल रही है, और ये डर वो डर है जो मुसलमानों को बीजेपी के नाम पर दिखाया जाता है। देखिए, हम लोग डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आपको सत्यता कुछ बताना चाहता हूँ। जो बार बार सरकार कह रही है कि मुसलमानों को कुछ नहीं बिगड़ेगा, वक्फ बाय यूजर जो इन्होंने हटाने का काम किया है और कह रहे हैं कि हमने नहीं हटाया, उसके अंदर प्रावधान कर दिया कि कोई भी संपत्ति जो सरकारी हो, जिसके अंदर सरकारी हिस्सेदारी हो या विवादग्रस्त हो, उस संपत्ति को जब तक वक्फ नहीं माना जाएगा
वो एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को उसकी जांच दी जाएगी, और जब तक उसकी जांच नहीं होगी वो तब तक विवाद संपत्ति वक्फ की नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने, इससे बड़ा उदाहरण नहीं दे सकता, उत्तर प्रदेश सरकार ने 78% प्रॉपर्टी 14,500 हेक्टेयर में से लगभग 11,500 हेक्टेयर लैंड सरकारी घोषित कर दी, जिसके अंदर खानकाहें, ईदगाहें, मस्जिदें और कदीमी मस्जिदें 400-400, 500-500 साल पुरानी मस्जिदें भी शामिल हैं, उनको सरकारी संपत्ति घोषित कर दी। और अब ये अधिकार चला जाए इस कानून के बाद डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास, वो तय कब करेगा उसकी कोई समय सीमा नहीं है कि वो कब तय करेंगे। तो ये जो विवाद की स्थिति पूरे देश में खड़ी होनी है, ये बहुत खतरनाक है, और ये पूरी तरीके से संविधान के धारा 14, धारा 16, धारा 25 के ऊपर ओवरलैपिंग है, और संविधान के साथ पूरी तरीके से मजाक करने का काम किया। दरअसल गलती इन लोगों की नहीं है। जैसे वक्फ के लिए 1995 में संशोधन कर असीमित शक्तियां दे दी गई थी। 2014 के चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर 123 संपत्तियों का वक्फ के नाम उन्हें दर्ज करवा दिया गया था। इन लोगों को उस खुली छूट की आदत पड़ी है, मनमानी करने की आदत पड़ी है, वक्फ के नाम पर लूटमारी करने की आदत पड़ी है, और अब जब ये आदत बदलने की बात हो रही है तो मिर्ची लग रही है। उत्तर प्रदेश में हालांकि इस आदत को बदलने का काम शुरू भी कर दिया गया है। वक्फ संपत्तियों का सर्वे सरकार के आदेश पर शुरू कर दिया गया है। बाकी जाते जाते सुनिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस वक्फ पर और वक्फ पर हुए संशोधन पर क्या कुछ कहना है। परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा, और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी।